दोस्तों, जीके जीएस डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम रेशियो स्टार्ट किए हैं। रेशियो में जो है वो 5 क्लास हो चुका है। इसके बाद जो है वो बीच में होली आ गया था, जिसके वजह से हम घर चले गए थे, ठीक है? तो आज जो है वो रेशियो का छठा क्लास है। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं 5 क्लास, तो पहले जो है उस 5 क्लास को क्लियर कीजिए, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज़ है जिसको आप शुरू से अगर नहीं देखिएगा, तो बीच से समझ में आने वाला नहीं है। तो हम टाइप 1 खत्म कर चुके हैं, 2 भी, 3 भी और आधा 4 भी खत्म हो चुका है। तो आज जो है वो यानी क्लास 6 में टाइप 4 का जो है वो जो बचा-खुचा क्वेश्चन है, उसको लेकर के हम आए हैं। थोड़ा एडवांस लेवल का है। बाकी टाइप 5 जो है वो कल स्टार्ट होगा और ये मैथ की क्लास अब रेगुलर चलेगी। तो प्लीज़ आप लोग जो है इस पे प्यार और सपोर्ट अपना दिखाइए, ठीक है? और अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिए, ताकि आपके कमेंट से हम मोटिवेट हो, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 5 अनुपात 7 है। ए और बी बराबर कितना है? तो 5 और 7 है। और सी अनुपात डी होना चाहिए यहाँ पर। क्या? यहाँ थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है लिखने में, सी अनुपात डी होना चाहिए। सी अनुपात डी बराबर कितना है? तो 2a अनुपात 3 भी है। तो ए सी अनुपात बी डी का मान पूछ रहा है। ए सी अनुपात बी डी का। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे? तो पहले सी और डी बराबर 2a। सी अनुपात डी बराबर कितना दे दिया है? तो 2a अनुपात 3 भी दिया है। देखिए यहाँ a का मान कितना है? तो a का मान 5 है। b का मान कितना है? तो b का मान 7 है। तो यहाँ a का मान रख देंगे और यहाँ b का मान रख देंगे, जिससे c और d हमारा निकल के चला आएगा। तो निकालिए। तो 2 गुना a का मान कितना है? तो a का मान 5 है। अनुपात में 3 गुना b का मान कितना है? तो b का मान 7 है। तो कितना हो जाएगा? तो 5 दूना 10 और 7 21 हो जाएगा। तो c अनुपात d का मान कितना आ गया है? तो c और d का मान 10 अनुपात 21 आ गया है। और a और b का मान कितना दे रखा है? तो a और b की बात कर ले तो 5 और 7 है। तो पूछ क्या रहा है? ac अनुपात bd। चलिए क्या पूछ रहा है? तो ac अनुपात बीडी का मान पूछ रहा है। और आप लोग को अगर इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो आप लोग ज़रा कमेंट में लिखिएगा कि हाँ, हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, एसी अनुपात बीडी। तो ए का मान कितना है? तो ए का मान की बात कर ले तो 5 है। और सी का मान कितना है? तो सी के मान की बात कर ले तो 10 है। कितना है? तो 10 है। अनुपात बी और डी। तो बी का मान कितना है? तो बी का मान 7 है। और डी का मान कितना है? तो डी की बात कर ले, कितना हो जाएगा? 21 है। कितना है? तो 21 है। यहाँ कितना हो जाएगा? 10 पचे 50 और 21 सते 47 47 है। यानी कि 50 अनुपात 147, 50 अनुपात 147। तो इसका आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर क्या हो जाएगा? तो 50 अनुपात 147। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी हो तो ए पर पावर 4 अनुपात बी पर पावर 4 बराबर व्हाट? यानी कि उसका मान पूछ रहा है। और ये क्वेश्चन जो है वो कौन ऐसा मैथ का बुक है जिसमें नहीं पूछता हो, जिसमें नहीं दिया हुआ होगा, ठीक है? तो ये पॉपुलर क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो ए अनुपात बी, तो अनुपात में जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं कि इसको हम बटा में करके लिखते हैं। ए अनुपात बी को हम ए बटे बी भी लिख सकते हैं, बराबर बी अनुपात सी को इसको हम बी बटे सी भी लिख सकते हैं। क्या? तो बी बटे सी भी लिख सकते हैं। या फिर ऐसे नहीं करके तो आप ऐसा ही कीजिए, ठीक है? इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ये समानुपात का मामला यहाँ पर बन रहा है, ठीक है? समानुपात का, तो समानुपात हम अभी पढ़ाए नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आ गया है तो इसको हम थोड़ा बता देते हैं, ठीक है? ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है। तो दोनों पट्टी अगर अनुपात में है और अल्फाबेट वाला है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो ये इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, यानी आउटर का आउटर से गुना और इनर का इनर, अंदर वाला का अंदर वाले से गुना और बाहरी वाला का बाहरी वाले से गुना होगा। तो देखिए इसको गुना कीजिए। तो बी का बी से गुना करेंगे, इनर इनर का गुना करेंगे तो बी गुने बी, बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा? तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए और गुने सी। बाहर बाहर वाले को गुना करेंगे तो ए गुना क्या हो जाएगा? ए गुना सी हो जाएगा। तो बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया है? तो बी स्क्वायर की बात कर ले तो ए गुना सी आ गया है। लेकिन यहाँ मान क्या पूछ रहा है? तो देखिए पावर 4 है। पावर 4 लाने के लिए क्या करेंगे? तो इसको एक बार और स्क्वायर करेंगे। तो बी पर पावर तो स्क्वायर है ये है और इसको एक बार और चढ़ा देंगे। तो जब ये पट्टी जो है स्क्वायर चढ़ाएं
तो इसका इस साइड भी स्क्वायर चढ़ेगा तो ए स्क्वायर और गुने सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बी पर पावर 4 हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर गुने सी स्क्वायर हो जाएगा। अब सीधे क्या करना है तो मान रख देना है, ठीक है। तो मान किसका पूछ रहा है तो ए पर पावर 4, ए पर पावर 4 और ये अनुपात है तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं बी पर पावर 4। तो देखिए बी पर पावर 4 बराबर कितना मान आया है तो ए पर पावर 2 और गुने सी पर पावर 2 मान आया है कितना तो ए पर पावर 4 हम ऐसा ही रहने देंगे और बी पर पावर 4 बराबर कितना आया है तो ए स्क्वायर और गुने सी स्क्वायर। अच्छा नीचे में 2 ये 2 से ही इसका 2 कट गया तो ऊपर बच गया ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर से ए पर पावर 4 जब हम काटेंगे तो ऊपर जो है वो ए स्क्वायर बच जाएगा और नीचे क्या है तो नीचे तो सी स्क्वायर है ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो ऊपर की बात कर लेते ए स्क्वायर और नीचे जो है वो सी स्क्वायर बच जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर। इसको बटा में है तो इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसका आंसर की बात कर ले तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बी है तो एम ए प्लस एन सी बट एम बी प्लस एन डी का मान पूछ रहा है, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात बी सी अनुपात सी अनुपात डी होना चाहिए, ठीक है। ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है। एक पता नहीं ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है तो एम ए प्लस एन सी बटे एम बी प्लस एन डी का मान पूछ रहा है। तो इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे। चलिए इसका बात कर ले तो कितना दे रखा है तो ए अनुपात बी तो इसको हम बट्टा में भी लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर का साइन है तो बराबर का साइन सी अनुपात डी तो सी बटे डी। अच्छा यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जैसे कि ए बराबर सी है यानी ये इसका मान है और ये इसका मान है ये एक दूसरे का मान है उसी प्रकार नीचे वाला भी बी डी का मान है या फिर डी बी का मान है यानी कि बी के जगह डी रख सकते हैं या फिर डी के जगह बी रख सकते हैं। उसी प्रकार ऊपर में ए के जगह सी रख सकते हैं या सी के जगह ए रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे। क्या पूछ रहा है एम ए प्लस एन सी और बटे एम बी प्लस एन डी। यहाँ पर देखिए एम ए रहने देंगे प्लस एन सी। अच्छा सी के जगह हम ए भी लिख सकते हैं या ए के जगह सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या सूट हो रहा है यानी कि देखना है कि यहाँ पर क्या बैठाना है हमको अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। तो एम ए और प्लस एन सी है तो सी के जगह हम ए लिखेंगे ताकि ए और ए क्या हो जाए तो कॉमन हो जाए, क्या हो जाए तो कॉमन हो जाए, ठीक है। उसी प्रकार से एम बी और प्लस एन और डी की जगह क्या लिखेंगे तो बी लिखेंगे। देखना है कि यहाँ पर क्या है वही उसको लेना है तो बी के जगह डी के जगह क्या लिख देंगे तो बी लिख देंगे। अब देखिए ऊपर ए कॉमन है और बचा क्या तो एम प्लस एन ऊपर बच गया और नीचे की बात कर ले तो नीचे जो है वो बी कॉमन है क्या तो दोनों में बी मिल रहा है यानी बी कॉमन है और बच क्या गया तो एम प्लस एन और ये एम प्लस एन से ये एम प्लस एन चला गया तो बच गया क्या तो ए बटे बी या फिर आप इसको कह सकते हैं ए अनुपात बी भी कह सकते हैं। तो इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा क्या तो डी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छा तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पी अनुपात क्यू बराबर 10:11 है। पी अनुपात क्यू बराबर 10:11 है क्यू अनुपात आर बराबर 11:12 है तो फिर इतना का मान पूछ रहा है। चलिए हम इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर पी क्यू और आर तीन लोगों की चर्चा है पी क्यू आर तो पी अनुपात क्यू बराबर 10:11 है और पी अनुपात आर बराबर कितना दे रखा है क्यू होगा, ठीक है। क्यू अनुपात आर बराबर 11:12 है क्यू अनुपात आर बराबर 11:12 है 11:12 है। तो ये कब्जा मेथड कैसे लिखते थे आपको अच्छे तरीके से पता है। तो आप लोग को अगर कब्जा मेथड पढ़े होंगे हमसे मेरा रेशियो वाला क्लास अगर देखे होंगे शुरुआत से तो आपको पता होगा
कि ये जो 11-11 यहाँ पर लिखा है, तो ये 11 यहाँ पर दूसरा अंक रहता होगा और यहाँ पर दूसरा अंक रहता होगा, तब हम इसको यहाँ पर कब्जा मेथड के रूल से यहाँ पर ये वाला कब्जा हो जाता था और यहाँ पर ये वाला आ जाता था। लेकिन यहाँ ये देखना है कि ये दोनों जो है वो कॉमन है, यानी q का मान 11 यहाँ पर भी है और q का मान 11 यहाँ पर भी है। तो इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। क्या करेंगे? तो इसको सीधे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसको क्या करना है, तो P अनुपात Q अनुपात R, तो P का मान 10 है, कितना है 10 है और Q का मान दोनों में कॉमन है, इसमें भी 11 है, इसमें भी 11 है, तो Q का मान 11 हम कॉमन लेंगे और R का मान कितना दे रखा है, तो R का मान 12 दे रखा है, तो P Q R आराम से निकल गया। तो ये क्वेश्चन जो है वो हम इसलिए लेकर आए कि कभी ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया है तो आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं। चलिए पूछ क्या रहा है, P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान पूछ रहा है। तो सिर्फ मान रख दीजिए, P का मान कितना है तो 10 है, प्लस Q का मान 11 है, अनुपात में Q का मान कितना है तो 11 है, प्लस R का मान 12 है, अनुपात R का मान 12 है, प्लस P का मान 10 है। चलिए 10 और 11 21, अनुपात 2 1 3 और 2 23 और अनुपात 22, 21 23 और 22, 21 23 और 22 देखिए किस ऑप्शन में है, 21 23 और 22 किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 में है। 21 23 और 22 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, तो बस यहाँ ध्यान देने वाला बात खाली यही था कि ये कॉमन है, तो ये जो होता है वो इसको कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ कब्जा मेथड नहीं लगाएंगे। ठीक है, कब्जा मेथड तभी लगेगा जब ये दोनों जो है वो अंक अलग अलग रहेगा। अगला है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए बराबर 7 6 5 है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है। तो 1/a प्लस अनुपात 1/b अनुपात 1/c का मान पूछ रहा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो इसकी बात कर लेते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए, यानी कि इसका मान 7 है, इसका मान 6 है, इसका मान 5 है। मान लिखते हैं पहले, ए प्लस बी बराबर कितना है तो 7 है, बी प्लस सी बराबर कितना है तो 6 है और सी प्लस ए बराबर कितना है, तो सी प्लस ए बराबर की बात कर ले तो 5 है। कितना है तो 5 है। ठीक है, देखिए आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एक बात ध्यान देना है कि अगर एग्जामिनर जो है वो ये ऑप्शन को रेशियो में दिया है, किसमें तो रेशियो में दिया है, तो इसमें जो है इसका कोई मतलब नहीं होता, वैल्यू का कोई मतलब ही नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ जो होता है बच्चा को हड़बड़ाने के लिए दिया जाता है। इसको भी आप मान रख करके बनाइएगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन क्यों लंबा करना है, एग्जाम में तो वैसे भी टाइम बहुत कम रहता है ना। ये देखना है कि एग्जामिनर अगर रेशियो में पूछ रहा है ना तो उसका उसमें जो होता है वो वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, यानी इसमें ए प्लस बी प्लस सी का कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, तो इतना ध्यान देना है, अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाता है तो हमको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी बराबर 7 है, बी सी बराबर 6 है और सी प्लस ए बराबर 5 है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। हम 2 कॉमन लेके ए प्लस बी प्लस सी बराबर यानी कि जोड़ेंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। तो ऐसे 2 कॉमन होगा तो 2 हम इसको कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी बचा है, उसके बाद इधर वाला जोड़िए तो 7 6 13, 13 5 कितना हो जाएगा, 13 5 18 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए तो 9 दूना 18 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया, तो ये 9 आ गया। कितना, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, तो 9 आ गया। अब क्या कह रहा है, 1/a, तो हमको ए का मान निकालना है, फिर बी का निकालना है, फिर सी का निकालना है। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है, तो अगर हमको ए का मान निकालना है तो इनमें बी और सी को घटा देंगे तो ए का मान निकल जाएगा। तो बी और सी बराबर कितना दे रखा है, तो 6 दे रखा है। तो ये देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी और माइनस क्या घटाएंगे, तो माइनस कर देंगे बी प्लस सी, ए का मान क्या निकल जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है और बी प्लस सी बराबर कितना है तो 6 है। ये ए का मान 3 आ गया। उसी प्रकार से हमको बी का मान निकालना है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से ये सब जो है हम बता रहे हैं आपको, लेकिन अगर आपको आता है या नहीं भी आता है तो आप जो है वो इसको माइंड में कैलकुलेट करने करने के लिए सोचिएगा। ठीक है, ताकि जल्दी बने।
तो a प्लस बी प्लस सी माइनस बी निकालना है, अब की बार बी निकालना है तो a और c को घटाएंगे तो c और a बराबर कितना दे रखा है, तो 5 दे रखा है, तो c प्लस a को हम घटाएंगे तो 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से c निकालना है इस बार, तो a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटा देना है, तो a प्लस बी को घटा देना है। क्या कर देना है, तो a प्लस बी को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, तो c निकल के आ जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 7 है, तो 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 2 बचेगा। तो a बराबर 3 आ गया, b बराबर 4 आ गया और c बराबर 2 आ गया। अब सीधे क्या कर देना है, तो मान रख देना है। तो देखिए 1/a, 1/a का मान कितना है, तो a का मान 3 आया है, अनुपात 1/b, b का मान कितना आया है, 4 आया है, और अनुपात 1/c, c का मान कितना आया है, तो c का मान 2 आया है। और आपको पता है कि इस रेशियो के नीचे में यानी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहना चाहिए, तो कुछ नहीं रहना चाहिए तो इसको हटाएंगे कैसे भाई, तो कैसे हटाएंगे, तो इसको आप जा करके पीछे वाले क्लास में देखिए कि कैसे हटाना है। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से बताए हम। तो 3, 4 और 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि नीचे से हट जाए तो 3, 4, 2 का एलसीएम लेंगे, क्या, तो एलसीएम लेंगे, तो 1/3, तो 3, 4, 2 का एक एलसीएम लेके बनता है और एक डायरेक्टे बन जाता है। ठीक है, तो देखिए हम एलसीएम लेंगे तो 1/3 और गुने 3, 4 और 2 का एलसीएम 12 आएगा, अनुपात 1/4 गुने 12, यानी एलसीएम से तीनों को क्या करेंगे, तो गुना कर देंगे, 1/2 गुना 12 हो जाएगा। आप काटिए तो 3 चौक 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 2 छौक 12 हो गया। तो यहाँ क्या बच गया, तो 4 अनुपात 3 अनुपात 6, 4, 3 और 6। तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी है, 4, 3 और 6 है, 4, 3 और 6। ठीक है, और डायरेक्टे कैसे बनता है, डायरेक्टे वाला भी हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं शुरुआत से तो आप लोग जा करके प्लीज देख लीजिए। ठीक है, तब आपको समझ में आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी बटे 2 बराबर ए प्लस बी बटे 2 बराबर बी प्लस सी बटे 5 बराबर सी प्लस ए बटे 7 बराबर x है, यानी सभ्य बराबर x है, इसके बराबर भी x है, इसके बराबर भी x है और इसके बराबर भी x है। और क्या दे रखा है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है, तो ए स्क्वायर, तो ए का मान पूछ रहा है, क्या, तो ए का मान पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। और उस वाले 27 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है, तो उसमें हम क्या बताए थे कि अगर रेशियो में पूछेगा तो वैल्यू का कोनो मतलब नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, तो रेशियो में तो पूछ ही नहीं रहा है, उसमें सिर्फ ए पूछ रहा है, क्या, तो सिर्फ ए पूछ रहा है। तो देखिए इसमें वैल्यू का मतलब कैसे होगा। ठीक है, तो देखिए ए प्लस बी तो हम पहले लिख देते हैं यहाँ पर, ए प्लस बी और बटे 2 बराबर कितना दे रखा है, तो एक्स, यानी इतना बराबर भी एक्स, उतना बराबर भी एक्स और उतना बराबर भी एक्स है। तो ए प्लस बी बटे 2 बराबर एक्स है, तो हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि ए प्लस बी बराबर 2x कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये गुना होगा इसके साथ। उसी प्रकार से अगला क्या दे रखा है, तो b प्लस सी और बटे क्या है, तो 5 बराबर x है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो b प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 5x हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या दे रखा है, तो सी प्लस ए बटे 7 बराबर कितना है, तो x हो जाएगा। तो यहाँ पर c प्लस ए बराबर कितना बचेगा, तो 7x बचेगा। अब देखिए यहाँ क्या करना है, यहाँ पर ए भी 2 बार, बी भी 2 बार और सी भी 3 बार, अगर हम जोड़ते हैं तो 2 बार तीनों आ जाएगा। और जब 2 बार तीनों आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, तो कॉमन लेंगे, तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको जोड़िए, 5 2 7 एक्स और 7 7 14 एक्स हो जाएगा। कितना एक्स हो जाएगा, तो 14 एक्स हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 7x, यहाँ पर x 7x आया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 7x आया है और मान दे रखा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 14। कितना दे रखा है, तो 14। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, तो 14 है, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह कितना रखेंगे, तो 14 रखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। अगर हम इसको इससे काटते हैं तो 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2 हो गया, जिससे क्या हो गया, तो हमारा x का मान निकल गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, तो a का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो ए की मान बताने के लिए क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी और सी को घटाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करेंगे, बी प्लस सी को घटा देंगे, तो ए प्लस
ए बराबर क्या पूछ रहा है, मान पूछ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करेंगे, बी प्लस सी को घटाएंगे, तो बी प्लस सी, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 एक्स, 7 एक्स आया था, कितना आया था, 7 एक्स आया था, तो यहाँ 7 एक्स रख देंगे माइनस, और बी और सी कितना है, तो बी प्लस सी बराबर 5 एक्स है। तो इसको घटाएंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 में 7 गया, 2 एक्स हो गया, तो ए बराबर, और एक्स का मान यहाँ कितना निकाल के लाए हैं, तो एक एक्स का मान 2 है, कितना है, तो 2 है, तो इसको मान रख देंगे, तो 2 दूना 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 34 61 45, 34 61 45 है, तो बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए का मान पूछ रहा है क्या, तो ये बी माइनस ए अनुपात सी माइनस ए, सी माइनस बी अनुपात सी माइनस ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे कि तीन धनात्मक संख्याएं हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 है, कितना दे रखा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 34 दे रखा है। अगला बार क्या है, तो बी और सी, बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर कितना है, तो 61 दे रखा है, और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, तो 45 दे रखा है, कितना, तो 45 दे रखा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर वही चीज हो गया कि ए स्क्वायर भी 2 बार है, बी स्क्वायर भी 2 बार, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो दो बार तीनों आएगा, तो हम 2 कॉमन लेके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर जो है वो लिख देंगे, उसके बाद बराबर क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 5 4 1 5, 5 5 10 के 0 बाकी 1, 4 4 10 3 13 और 1 14, 140 हो गया। इसको हम इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना हो गया, तो 70 हो गया। अब ये तो जो है वो अलग से मान निकालना पड़ेगा, ए का, बी का, सी का, उसके बाद जा करके हम जब इसका उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 70 आया है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से क्या घटा देंगे, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर कितना है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 70 में से 61 गया, 70 में से 61 चल जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 10 में से 1 गया 9, 10 में से 1 गया 9, यानी कि 9 बचेगा, कितना बचेगा, तो 9 बचेगा, तो ये किसका मान हुआ, ए स्क्वायर का मान हुआ ना, तो ए स्क्वायर का मान हुआ, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ए का मान निकालने के लिए यहाँ ये 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी स्क्वायर निकालेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से जो है वो किसका, तो ए और सी का मान रखेंगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान 45 दे रखा है, तो कितना, 70 में से 45 चला गया, 70 में से 45 चला गया तो कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, और 6 में से 4 गया 2 25, तो 25 जो है वो आया कितना, किसका मान, तो बी स्क्वायर का मान आया, और 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बात कर लें तो ए का मान कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्योंकि ये सब जो है वो बच्चों वाली चीज है। ठीक है, ये ए का मान निकल के है, ए का मान कितना, तो 3 आया है, और बी का मान निकल के कितना आ गया है, तो बी का बात कर ले तो 5 आ गया है। उसी प्रकार से सी निकालना है हमको, क्या, तो सी निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस घटा देंगे क्या, तो सी निकालना है, तो इस बार जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान घटाएंगे, तो कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान घटाएंगे, तो 70 में से 34 गया, तो जब 70 में से 34 घटाएंगे तो 36 आएगा, कितना, तो 36 आएगा, तो ये किसका मान हो गया, तो ये 6 का मान हो गया, यानी कि 36 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो 36 की बात कर ले तो ये 6 का स्क्वायर होता है, किसका होता है, तो 6 का स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कि ये कैसे निकाले हैं और बी कैसे निकाले हैं और सी कैसे निकाले हैं। अब सीधा मान रख दीजिए। ठीक है, मान मान में क्या पूछ रहा है, चलिए मान में हम क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर लिखते हैं, तो बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी
अनुपात सी माइनस ए का मान पूछ रहा है। बी माइनस ए अनुपात सी माइनस बी, अनुपात सी माइनस ए का मान पूछ रहा है। चलिए मान रखिए। तो मान बी का मान कितना है, तो 5 है। 5 में से ए का मान घटा देना है, ए का मान 3 है। अनुपात सी का मान कितना है, तो सी का मान 6 आया है और बी का मान कितना आया है, तो 5 आया है। ठीक है, और सी का मान कितना आया है, 6 आया है और ए का मान कितना आया है, तो ए का मान 3 आया है। अब देखिए 5 में से 3 गया 2, अनुपात 6 में से 5 गया 1 और अनुपात 6 में से 3 गया 3। तो इसका आंसर हो गया 2 1 3। कितना हो गया, 2 1 3। तो इसका आंसर की बात करें तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ये डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या, तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। तो क्या कह रहा है, पी अनुपात क्यू बराबर आर अनुपात एस बराबर टी अनुपात यू बराबर, यानी सब बराबर इतना है। ठीक है, हम लिखते हैं यहाँ पे पहले पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू बराबर आर अनुपात एस बराबर टी अनुपात, या फिर इसको हम ऐसे बटा करके लिख देते हैं ताकि आपको सब ज़्यादा समझ में। पी बटे क्यू इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर आर बटे एस बराबर टी बटे यू बराबर सब बराबर कितना है, तो 2/3। यानी ऊपर का मान के लिए 2 है और नीचे के मान के लिए सभी के लिए कितना है, 3 है। तो मान पूछ रहा है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी बटा एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू, इसका मान पूछ रहा था। देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा ये, एम और पी का मान कितना है, तो पी का मान भी 2 है यानी 2m इसको लिखेंगे प्लस एन, सॉरी आर का मान, आर का मान भी 2 है तो 2r लिखेंगे और प्लस टी का मान कितना हो जाएगा, तो टी का मान भी 2 है तो 2o हो जाएगा। 2o 20 नहीं समझना है, 2o हो जाएगा। ठीक है, आगे नीचे क्या है, तो एम क्यू, तो एम क्यू का मान कितना है, तो 3 है तो 3m हो जाएगा प्लस एस एन एस है, कितना है, तो एन एस का मान भी 3 हो जाएगा तो 3s हो जाएगा और प्लस 3n हो जाएगा 3n और प्लस क्या हो जाएगा, तो प्लस की बात कर ले तो ओ यू है, क्या है, तो ओ यू का मान कितना है, तो 3 है तो 3o हो जाएगा, 3o हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो ऊपर कॉमन मिल रहा है 2 सब में है और नीचे में सब में क्या है, तो 3 है। इसकी बात कर ले तो 2 कॉमन यहाँ पर लेते हैं हम, 2 कॉमन लेंगे ऊपर तो नीचे ऊपर बचेगा m प्लस n बचेगा यहाँ पर। ठीक है, m प्लस n प्लस o और बटे नीचे 3 कॉमन है सब में तो 3 लेते हैं तो नीचे भी बचेगा m प्लस n प्लस o और ये m प्लस n प्लस o कट जाएगा ऊपर नीचे तो बचेगा क्या, तो 2:3 बचेगा। 2 अनुपात क्या बचेगा, 3, जो कि आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ देखना था कि ये अनुपात में, तो इसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, ये भी अनुपात में बट्टा में, ये भी अनुपात में बट्टा में लिख करके ये इसका मान भी 2, इसका मान भी 2, इसका भी 2, इसका भी s 3 और इसका भी 3 और उसका भी 3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या किए, तो सिर्फ मान रख दिए और जो कॉमन मिला उसको बाहर कर लिखे, उसके बाद जो कट रहा था उसको काट दिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि a अनुपात b प्लस सी बराबर 5:7 है, b अनुपात c प्लस a बराबर 7:9 है, तो c अनुपात a प्लस b का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, तो पहले जो दे रखा है उसको हम लिखते हैं, a अनुपात b प्लस c है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटे b प्लस c बराबर कितना है, तो 5/7 हो जाएगा। दूसरा में क्या है, तो b अनुपात यानी कि b बटे c प्लस a बराबर कितना हो जाएगा, तो 7/9 हो जाएगा। कितना, तो 7/9 हो जाएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर a प्लस b प्लस c मिला करके अगर ये दोनों को जोड़ेंगे, जैसे कि इस साइड वाले को जोड़े हैं तो इसको भी जोड़ना है, तो 7 5 12 हो गया और इसको हम जोड़ते हैं a प्लस b प्लस c और यहाँ 9 7 16, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या आ गया, तो 16, यानी कि ऊपर वाले को जोड़ करके 12 आया है और नीचे वाले को जोड़ करके 16 आया है। लेकिन ऐसे करना क्या है, गलत है। जब भी आएगा तो दोनों क्या होगा, तो बराबर होगा। क्या होगा, यानी यहाँ a प्लस b प्लस c बराबर 12 आया है
तो यहाँ पर भी 12 आना चाहिए। तो 16 कैसे आ गया? तो अगर 16 आ गया है तो दोनों को हम एक जैसा बनाएंगे। दोनों को क्या करेंगे? तो एक जैसा बनाएंगे। तो एक जैसा बनाने के लिए हम किससे गुना करें कि एक जैसा बन जाए? तो देखिए 48 जो आता है वो 16 में भी आता है, 16 के पहाड़ा में भी आता है और 12 के पहाड़ा में भी आता है। तो यहाँ 16 48 और यहाँ 12 चौक 48। और जब इसको हम 3 से गुना किए हैं तो इसका मान को भी 3 से गुना करेंगे, यानी इसके ऊपर नीचे 3 से गुना कर देंगे। इसको हम 4 से गुना किए हैं तो इसके मान में भी 4 से गुना कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है, ठीक है? अब देखिए क्या करना है। मान क्या पूछ रहा है? सी अनुपात ए प्लस बी का। सी अनुपात क्या? मान जो है वो सी अनुपात ए प्लस बी का मान पूछ रहा है। तो देखिए ए का मान तो हमारा क्या हो गया? तो ए का मान की बात कर ले तो कितना हो गया? 4 पचे 20 हो गया, ठीक है? और बी की मान की बात कर ले तो कितना हो गया? 7 21 हो गया। लेकिन सी भी पूछ रहा है और सी अकेले में कहीं मान नहीं दिया है, तो सी को हम कैसे निकालेंगे? तो सी को देखिए कैसे निकालेंगे। तो टोटल वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रखा है? तो टोटल की बात कर ले तो ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 16 48 है, 12 चौक 48, यानी दोनों बराबर है। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? तो 16 48 है। तो हमको सी निकालना है। तो जब सी निकालना है तो क्या करेंगे? बी, ए और बी को घटाएंगे तो ए प्लस बी बराबर, ए बराबर कितना है? 20 है और बी बराबर कितना है? तो 21 है। तो हमको जब सी निकालना है तो सी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी में से क्या करेंगे? तो घटा देंगे, ए प्लस बी को घटा देंगे। तो देखिए सी कैसे निकल जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 48 है। कितना है? 48 है। और ए प्लस बी को जोड़ेंगे यानी कि 20 और 21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। तो सी बराबर कितना निकल के चला आया? तो सी बराबर 48 में से 41 चला गया तो 7 बचा। कितना बच गया? तो 7 बच गया। अब यहाँ पर क्या करना है? तो सीधे मान रख देना। सी बराबर कितना आ गया है? तो सी की बात कर ले तो 7 आ गया है और ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? तो ए बराबर 20 आया है और बी बराबर 21 आ गया है। तो 20 और 21 कितना हो जाएगा? तो 20 दूना 40 और 1 41 हो जाएगा। तो इसका आंसर की बात कर ले तो 7:41 आ गया है। क्या? तो 7:41 आ गया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगर आपको देखने को मिलता है तो बस यहाँ ये ध्यान देना है कि अगर इसको जोड़ करके जितना आया है तो उसको भी जोड़ करके नीचे वाला को भी जोड़ करके उतना ही लाना पड़ेगा। अगर नहीं दोनों बराबर है, अगर बराबर है तो ठीक है और नहीं बराबर है तो उसको हम क्या करेंगे? तो बराबर करेंगे, ठीक है? बस इतना ध्यान देना है। उसके बाद जो है वो खुद ब खुद बनते चला जाएगा, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर, सॉरी, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात डी। इसको भी देखिए वहां पर जो है वो 2 अंक में था और यहाँ क्या है? तो 4 अंक में है, वहां पर 3 में था, ठीक है? तो ए प्लस बी प्लस सी और बटे में डी लिखेंगे क्योंकि अनुपात में दे रखा है क्या? तो बटा में क्या लिखेंगे? तो डी लिखेंगे। 17/3 है। कितना है? तो 17/3 है। अगला क्या कर रहा है? तो ए प्लस सी प्लस डी बटे कितना हो जाएगा? बी बराबर कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है। अगला क्या दे रखा है? तो ए प्लस बी प्लस डी बटा में सी है बराबर कितना है? तो 3:2 है। अब देखिए हम क्या करते हैं? तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी यानी सभे को जोड़ करके और इसको जोड़ेंगे तो 20 आया है। कितना? तो 20 आया है। और इसी तरह इसको भी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और इसको जोड़े हैं तो कितना आया है? तो 3:1 है। तो इसको हम क्या कर देंगे? तो 3/1 लिखेंगे। क्या? तो 3/1 लिखेंगे और इसको क्या करेंगे? तो 3/2 लिखेंगे। 3/2 लिखेंगे, ठीक है? बराबर हो गया। तो इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसको 4 आता है जोड़ के और इसको जोड़ते हैं तो ये 5 आता है जोड़ के और यहाँ पर ये जोड़ करके 20 आ रहा है। तो ये गलत बात हो गया। तो इसको जो है वो बराबर करने के लिए क्या करेंगे? यानी इसको भी 20 बनाएँगे और इसको भी 20 बनाएँगे ताकि तीनों क्या हो जाए? तो 20 हो जाए, ठीक है? तो इसको जो 20 बनाने के लिए इसको 5 से गुना करेंगे और इसको 20 बनाने के लिए इसको 4 से गुना करेंगे। तो देखिए जब इसको हम 5 से किए तो इसको भी तो 5 से करेंगे, इसको भी तो 5 से करेंगे। अगला है इसको 4 से किए तो इसको भी ऊपर नीचे से 4 से गुना कर देंगे, ठीक है? अब देखिए क्या है? तो बी का मान आ गया 5, सी का मान आ गया 4 दूना 8 और डी का मान आ गया 3। डी का मान कितना है? तो 3 है। अब मान क्या पूछ रहा है? तो मान की बात देखिए, बी प्लस सी प्लस डी और अनुपात में ए पूछ रहा है। क्या? तो अनुपात में ए पूछ रहा है। तो बी का मान 5 है। कितना है? तो 5 है।
प्लस सी का मान कितना है, तो सी का मान 4 दूना 8 है, और डी का मान कितना है, तो डी का मान 3 है। लेकिन ए का मान पता है, तो ए का मान नहीं पता है मेरे भाई, तो ए का मान क्या करना है, तो निकालना है, ठीक है। ए की मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी कि चारों का मान 20 है, यहाँ भी चारों का 20 है, यहाँ भी चारों का मान 20 है। तो जब 20 है यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 20 है, तो हम ए प्लस सी प्लस डी में से ए प्लस बी प्लस सी घटा देंगे, यानी इन तीनों को घटा देंगे, तो ए का मान क्या हो जाएगा, यानी ए का मान निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में से अगर हमको ए निकालना है, क्या निकालना है, ए निकालना है, तो इसको तीन को क्या करेंगे, तो घटा देंगे, तो माइनस क्या करेंगे, बी प्लस सी प्लस डी। तो बी प्लस सी प्लस डी कितना दे रखा है, तो 8 5 13 3 16, और पूरा मान कितना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है, तो 20 है। टोटल कितना है, 20 है, और इसका मान कितना आया है, तो 16 है। तो ये बराबर निकल के कितना आ गया, तो 16 और 4 20, यानी कि ये का मान 4 निकल के आ गया है। कितना, तो 4 निकल के आ गया है। तो यहाँ पर सीधा मान रख दीजिए। यहाँ पर देखिए, तो 5 3 8 5 13 13 3 16 और अनुपात 4 है। तो कटेगा तो रेशियो में क्या होता है कि जब तक ये कटेगा जब तक इसको काटते जाना है। इसको अगर आप नहीं काट के दीजिएगा आंसर, तो ये रेशियो का कोनो मतलब नहीं हुआ, ठीक है। इसकी बात कर ले तो 4 एकम 4 और 4 चका 16। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 अनुपात 1 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 नंबर में, सॉरी डी नंबर में दिख रहा है। किसमें, तो डी में दिख रहा है। तो यहाँ पर हम ए का मान निकाले थे, जो कि ये आप मुँह जवानी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया, तो 4 अनुपात 1 हो गया। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ये सब क्वेश्चन जो है वो मेंस लेवल का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बनाने का कई तरीका है, लेकिन सबसे शॉर्ट फॉर्म में जो हम बताए हैं वो सबसे आसान भी है, और ये जल्दी समझ में भी आता है और जल्दी बन भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और शेयर भी कीजिएगा बहुत भाई और बहन के पास, ठीक है। बाकी अब ये वीडियो जो होता है वो रेशियो का अब लगातार चलेगा, उसके बाद रेशियो खत्म होगा तो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।